हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडमिनिया ज्ञान में वेलकम है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम घटना चक्र जो 1992 से 2019 तक का इसमें क्वेश्चन पेपर दिया गया। जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 90 से 95 दिन का वक्त बचा है। ये दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पे दे रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें भारत में यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड एमसीक्यू दिया गया है और इसका नीचे व्याख्यान भी दिया गया है। हम दोनों देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका आंसर सी दे रहा है, यानी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा हुआ। इसका व्याख्यान भी चलो दोस्तों हम देख रहे हैं क्या कह रहा है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से 1509 तक भारत में रहा, का आगमन हुआ। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज दीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचिन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पुर्तगाली करते थे। यानी समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो पुर्तगाली करते थे बंगाल की खाड़ी में। इसका व्याख्यान देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न यानी 3 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही उत्तर होगा हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। व्याख्यान देखते हैं क्या कह रहा है। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 ईस्वी में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। क्वेश्चन 4 कह रहा है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत, यानी डी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। व्याख्यान देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंग सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वलाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा देश के दूसरे भागों में फैलाया
तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं क्या कह रहा है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इसका सही उत्तर होगा बी, 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित की थी। इसका व्याख्यान देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। 1638 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर 1632 माना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका सही उत्तर होगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, डी होगा इसका आंसर। इसका व्याख्यान देख रहे हैं क्या कह रहा है दोस्तों। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों, अंग्रेज और फ्रांसीसी, में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अदयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एला सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस बेस्ट, यानी बी, 7 का बी आंसर सही है। इसका व्याख्यान देख रहे हैं क्या कह रहा है। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वालाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका सही उत्तर होगा बिहार। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम किस क्षेत्र से प्राप्त होता था यूरोप वासियों को? तो बिहार से प्राप्त होता था। व्याख्यान क्या कह रहा है? यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं क्या कह रहा है। अंग्रेजी
शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा ए बिहार। बिहार जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। जैसे कि सोरा अफीम अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा, सोरा और अफीम बिहार में बहुत ज़्यादा होता था, जिसका यूरोपवासी इसका व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ए मोहम्मद रजा खां। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया था। इसका व्याख्यान देख रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहा है व्याख्यान। इलाहाबाद की दूसरी संधि 12 अगस्त 1765 के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद यानी बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। चलिए दोस्तों, भारत में यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जो कि MCQ था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो जो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए प्लीज़ मेरी मेहनत को। और अगर आपको मेरा ये वीडियो जो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरा जो पीछे का जो सीरीज हम बनाया है पॉलिटी का, बायोलॉजी का और सार संग्रह का, अभी मैंने यूरोपियों का भारत में आगमन जो पढ़ा है उसे ज़रूर देख लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।